शनिवार को ये संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर एल.बी. सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल युवा चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से नमस्कार। आप, आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके गांव के लोग, आपके मोहल्ला के लोग सारे सुरक्षित होंगे, हमें पूर्ण उम्मीद है। ये कोरोना संकट में हम लोग आपसे संवाद कर रहे हैं। इस संबंध में मैं एक छोटा संवाद का उदाहरण देना चाहूँगा। मैं महावीर कैंसर संस्थान पटना से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि बिहार का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। बहुत लोगों का गरीब मरीज आते हैं, बहुत लोगों का टेलीफोन आता है। परसों की घटना है, 2 दिन पहले मुख्य विपक्षी दल के एक प्रमुख नेता का टेलीफोन आया। उन्होंने एक मरीज के लिए सिफारिश की थी और बात बात में बिहार सरकार और मुख्यमंत्री जी के कार्यों की चर्चा हुई। उन्होंने बहुत मन से कहा, जो अभी माननीय नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार जो काम कर रही है वह बहुत ही सराहनीय है। इस पर हमने पूछा, आप लोग तो अंतरात्मा से या मीडिया से अलग इस बात को स्वीकार करते हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर मीडिया में क्यों नहीं ये बात बोलते हैं? तो बोले, डॉक्टर साहब, हम लोगों का राजनीतिक कंपल्सन है और इस साल चुनाव है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, इवन विपक्षी के लोग, सारे बिहारवासी जो मेहनती हैं, जो ईमानदार हैं, सारे उनके कार्यों की सराहना करते हैं कि उन्होंने कोरोना संकट को किस ढंग से मैनेज कर रहे हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से, अपने चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत बड़ा इशू है, जो हमारे बिहार के जो मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में बरसों से काम कर रहे थे, इस कोरोना संकट में उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। जबकि हमारे मजदूरों के चलते महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या दिल्ली हो, सारी फैक्ट्रियाँ, सारे काम वे लोग हमारे मजदूरों के सहयोग से करते हैं। और जब बुरा दिन आया तो वो लोग उससे प्रवासी करके वहाँ से हटा दिए। प्रवासी का मतलब तो परदेशी होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सही कहते हैं, देश एक है, संविधान एक है, नागरिकता एक है। देश का नागरिकता होता है, राज्य का नागरिकता नहीं है। ये प्रवासी क्यों? मैं पूर्ण रूप से उनसे सहमत हूँ। और हमारे जो अपने भाई मजदूर जो बाहर में जो दुख झेले, वो बहुत ही शर्मनाक है। जो दूसरे राज्यों के आर्थिक बहुत बल दिए, उनके आमदनी में उनकी काफ़ी आमदनी, राज्यों की काफ़ी आमदनी हुई, और संकट के घड़ी में हम लोगों के बिहार के मजदूरों को उन्होंने नकार दिया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जिस ढंग से उन मजदूरों का सम्मान के साथ बिहार में स्वागत किए, लगभग 21 लाख मजदूर जो आए यहाँ पर, उनके लिए जो व्यवस्था की गई, उनके लिए जो सम्मानपूर्वक जो आने का तरीका बना, उन्हें ट्रेन से उतरने पर बस के द्वारा अपने अपने ब्लॉक में भेजा गया और वहाँ क्वारंटाइन में रखा गया। उनकी सारी सुविधा दी गई, खाने पीने का। यह एक उदाहरण है जो हमारे श्रमिकों का मुख्यमंत्री जी ने किस ढंग से सम्मान दिया। लगभग 21 लाख बाहर से आए हैं, तो सम्मान देते रहेंगे। और बात है, जो हमारे मजदूर जितने भी हैं, सबका कौशल विकास, सब बहुत ही अच्छे काम करते आए हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी चाहते हैं उन लोगों के लिए ऐसा माहौल तैयार करें जिससे कि उनको बिहार से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। और सही में जब जरा कदा इंटरव्यू देखते हैं मजदूरों का, वो लोग यही कहते हैं, जो हम लोग नून रोटी खाएंगे लेकिन बिहार से नहीं बाहर नहीं जाएंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं, जो उनको रोजगार देंगे। सरकारी सेक्टर में हो, स्वरोजगार हो, उसके लिए उन्होंने विभिन्न विभागों को लिख दिया है, जो आप अपने अपने विभागों में देखिए उन लोगों के लिए क्या किया सकता है। और हमें लगता है कि वह दिन दूर नहीं है जो सबों के लिए एक संयोजित ढंग से उन लोगों को रोजगार दिया जा सके। छोटे लघु उद्योग, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर कृषि सेक्टर में बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो उन लोगों के सहायता से
बहुत ही काम अच्छा काम होगा। अभी धान रोपाई का समय आ रहा है। ये जो मजदूर इस समय पंजाब दूसरे राज्य चले जाते थे, आज अपने बिहार में खेती करेंगे, बहुत तरह का है, धान रोपेंगे और सारे जितने भी कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं सब में अपना योगदान देंगे। लघु उद्योग का यहाँ विकास होगा और वो दिन दूर नहीं, जब मुख्यमंत्री जी के प्रयास से उन लोगों को, सारे लोगों को, जितने भी बिहारी हैं सारे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी इंजीनियर तो हैं ही, साथ में डॉक्टर भी हैं। उन्होंने सलाह दिया है जो आप मास्क लगावें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो अभी देखा गया है उनकी बात को लोग सही ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो सलाह दिए हैं, जो अगर घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, अगर आप मान लीजिए किसी से बात करें मास्क लगावें, अच्छा खाना पीना खाएं, साफ सुथरा रहें, इन बातों को आपको अपने नियमित जीवन में लाना पड़ेगा, तभी आप कोरोना से दूर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो अगल बगल कोई बीमार पड़ता है तो उसकी व्यवस्था कीजिए, उसको दिखलवाइए, उससे घृणा मत कीजिए, उसको सहयोग, उचित इलाज मिले, इसके लिए आप लोग व्यवस्था कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे 65 साल से बड़े जो बुजुर्ग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, 10 साल के बच्चे हैं, तो इनको विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। खास करके वे बुजुर्ग जो डायबिटीज से सफ़र करते हैं, जो ब्लड प्रेशर से सफ़र करते हैं, हार्ट की बीमारी से सफ़र करते हैं, तो उनके लिए आप विशेष निगरानी रखिए, इन लोगों को पूर्ण रूप से बचाने का काम कीजिए। अभी तक बिहार सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो हमारे प्रवासी, सो कॉल्ड मैं प्रवासी नहीं कहता हूँ, हमारे जो मजदूर भाई दूसरे राज्यों में थे, जो यहाँ के गरीब थे, इस मध्य में करीब 8,500 करोड़, 8,500 रुपया खर्च किए जा चुके हैं विभिन्न मदों में। गांव-गांव में, हर एक पंचायत में मास्क, हर एक व्यक्ति को 4-4 मास्क दिया जा रहा है, एक साबुन दिया जा रहा है। तो इस ढंग से यह काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। करीब 1 करोड़ 41 लाख कार्डधारियों को और 21 लाख राशन कार्ड वालों, जो जिनका राशन कार्ड बना नहीं है, उनको भी 1-1 हज़ार रुपया सहायता राशि सीधे उनके बैंक के खातों में दिया जा रहा है। छात्रों की जहाँ तक बात है, जो उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में जो उनको लाभान्वित, उनको जो पैसा अनुदान दिया जाता था, 4 लाख रुपया जो उनको अनुदान दिया जाता था, बच्चों को साइकिल के लिए अनुदान दिया जाता था, इसके बाद पोशाक के लिए, तो ये सारे रकम उन बच्चों के खाते में पहुंच गया है। इसमें भी लगभग 3200 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया जाता है। जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के खातों में भी करीब 85 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारी वाले हैं, उनके खातों में भी अगला 3 महीना तक पैसा उनके खातों में भेज दिया गया है, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। अब बचता है किसान भाई। फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में अतिवृष्टि हो गई और समय वृष्टि हो गई, जिससे कि किसानों का फसल नुकसान हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए भी उन्होंने एक बड़ी राशि 730 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाता में दिया जा रहा है। बहुत लोगों को दे दिया गया है और बहुत लोगों को जो भी बचे हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। और हर एक जितना भी आप देखते हैं, काफ़ी क्वारंटाइन सेंटर थे, प्रत्येक मरीज पर, प्रत्येक क्वारंटाइन में रहने वाले मजदूरों या किसी भी व्यक्ति पर लगभग 5300 रुपया खर्च आया है। तो मिला जुला के एक बहुत बड़ी राशि है जो कि सरकार की तरफ से दी जा रही है। आपदा प्रबंधन केंद्र 2200 से ज़्यादा चल रहे हैं, ये सारे खर्च किए जा रहे हैं। इसके बाद भी इतना ही नहीं है, स्थानीय स्तर पर सब लोग बहुत काम कर रहे हैं। आज मार्च महीने में ही 22 मार्च को मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर ग्रामीण चिकित्सा कर्मी, जो जिनकी संख्या लाखों में है, उन्होंने निर्देश दिया था कि वे सब लोग, जितने भी लोग हैं, गांव वालों को मदद करें, उनको उचित चिकित्सा सलाह दें। और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाखों ग्रामीण चिकित्सा कर्मी वे उसी दिन से तन मन धन से तत्पर हैं।
वे लोगों को कोरोना के बारे में जागरूकता करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हैं और ट्रीटमेंट, जो बेसिक ट्रीटमेंट है जो गांव लेवल पर संभव है वो उनका इलाज करते हैं, जिससे जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर बहुत दबाव नहीं पड़े। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा ग्रामीण चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मी भाइयों से, आपके बहुत संगठन हैं जो कि फॉल्स, गलत लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करा रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं नौकरी के नाम पे। तो मैं आपको बता दूं, जो भी संगठन है किसी में ताकत नहीं है, न कोई आप लोगों के लिए कुछ किए हैं। पिछले 50 वर्षों से आप लोग आंदोलन कर रहे थे, कोई नहीं कुछ कर पाए, और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी समस्या को समझे और आपके प्रशिक्षण का उन्होंने सरकारी स्तर पर व्यवस्था किया। पिछले 2 साल से प्रशिक्षण चल रहा है और आप प्रशिक्षित हो रहे हैं और आपको सम्मान दिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री तो बोले ही हैं, पहले रास्ता बनता है, 1 पहिया बनता है, फिर 2 पहिया बनता है, फिर जाके 4 लेन बनता है। थोड़ा धैर्य रखिए, अभी के समय में बहुत धैर्य की जरूरत है। मैं इस कार्यक्रम का जो आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा हो उसके राज्य परामर्शदाता कमेटी के अध्यक्ष हूँ। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके बारे में, कामों के बारे में, आपसे क्या काम सरकारी परिक्षेत्र में लिया जा सकता है, इसका हमने खत दिया था और उस पर माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय से स्वास्थ्य विभाग में सारे कागजात आ गए हैं। पदाधिकारीगण इस पे बात कर रहे हैं जो किस ढंग से उन्हें एडजस्ट किया सकता है, सरकारी काम में कैसे उनकी भागीदारी बन सकती है। और समय लगता है, बीच में कोरोना का क्राइसिस हो गया तो इसके लिए देरी लग रहा है, लेकिन आप लोग आश्वस्त रहिए, मुख्यमंत्री जी कोई बात बोलते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं और ये अगस्त से पहले जरूर से आप लोगों के हित में कोई निर्णय होगा। इसलिए आप लोग अभी मन लगा के कोरोना के मरीज के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए तन मन धन से ये सेवा करते रहिए। और आप लोग अपने स्थान में बहुत काम करते हैं, आपका काम बहुत ही सराहनीय होता है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं महावीर कैंसर अस्पताल से संबंध हूँ। कोरोना का जिस समय 22 मार्च से क्राइसिस हुआ, हम लोगों ने एक दिन भी अस्पताल नहीं बंद किया, क्योंकि पूरे बिहार से कोरोना के मरीज आते हैं, कैंसर के मरीज आते हैं। कैंसर के मरीज यहाँ इलाज कराने के आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी संस्था है कैंसर की, और यहाँ गरीब मरीजों का इलाज होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी गरीब आदमी जिनका आमदनी 2.5 लाख प्रति वर्ष है, सिर्फ एक कागज लाते हैं और यहाँ पर हम हॉस्पिटल में जमा करा के इसको सचिवालय भेज देते हैं, जिससे उनके फंड में 80,000 रुपया आ जाता है। और इस कोरोना पीरियड में भी, कोरोना क्राइसिस में भी मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत में कोई कमी नहीं रही। हमको लगता है जो प्रतिदिन 25-30 मरीज इससे बेनिफिटेड होते हैं, यह एक बहुत बड़ी सपोर्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और दूसरा गरीबों की योजना जिसमें हम लोग बहुत आगे हैं, आयुष्मान भारत की योजना। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन उससे माननीय मुख्यमंत्रियों की सहमति जरूरी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिहार राज्य के लिए अपनी सहमति दी और उसमें पैसा भी सरकार को देना पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे जो आयुष्मान भारत के प्रोजेक्ट बिहार में बढ़िया से लागू हो, और हम देखते हैं हमारा कैंसर हॉस्पिटल में इससे बहुत ज़्यादा, कम से कम 15-20 मरीज को रोज इस स्कीम के द्वारा इलाज कराया जा रहा है। इस इतना ही नहीं, पिछले साल बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल का हम लोगों को अवार्ड भी मिला था। और मैं यह कहना चाहता हूं कि कोरोना महामारी के बीच में भी कैंसर जैसे गंभीर मरीजों का हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इलाज में कहीं कोई कोताही नहीं की, जो बहुत ही कम से कम हमें लगता है जो प्रतिदिन 400 से ज़्यादा मरीज हमारे अस्पताल में आते थे, और अभी तो देख रहे हैं ये 600-800 प्रतिदिन क्या ये हो जाता है। खास करके वे मरीज हैं जो बाहर जाते हैं, बॉम्बे दिल्ली में इलाज कराते हैं, उनको वहाँ से भगा दिया गया और उनको सहारा नहीं मिलता है। हम लोग प्रयास करते हैं जो बाहर में हमारे मरीज जो हैं, जो बॉम्बे के नाम पे चले गए थे, वह जब लौट के आते हैं तो उनकी जो दुखद कथा सुनते हैं तो हम लोग उसको पूरा मदद करते हैं। और बार बार लोग कहते हैं हम लोग बेकार चले गए थे इलाज कराने, यहाँ तो सारी व्यवस्था है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जितना भी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम है उसको हम लोग इस कोरोना पीरियड में पूर्ण रूप से लागू करते हैं। और जितने भी हमारे भाई हैं, आप ग्रामीण चिकित्सा कर्मी, आप लोगों से अपील है
कि आप इस कठिन पीरियड में जो व्यवस्था है आप लोग तन मन धन से लोगों को गांव-गांव में मदद कीजिए, और जिसका कि हर जगह से सराहा जा रहा है, और अपना कार्य आप जारी रखिए। और आप भाइयों से, आप बिहार वासियों से अपील है कि हम लोग तो हर समय उपलब्ध रहते हैं, टेलीफोन पर हो, व्हाट्सएप पे हो, या किसी से मैं प्रतिदिन सैकड़ों से ज़्यादा टेलीफोन रिसीव करता हूँ, व्हाट्सएप का जवाब देता हूँ। आपको अगर किसी भी ढंग की परेशानी हो तो आप किसी भी समय स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम के लिए आप खबर कर सकते हैं। हम हैं, हमारे साथ हजारों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य सेवा से रिलेटेड। आपका काम कहीं नहीं रुकेगा, और आप एकदम निश्चिंत होकर के रहिए, आप बढ़िया से रहिए। जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके अनुसार आप जीवन यापन कीजिए, और बिहार के विकास में सब लोग जुट रहिए। बिहार बहुत बिहारी में अब जो हम लोग का पीरियड आ रहा है, जो 15 साल से ये गड़बड़, पिछले 2005 से पहले बिहारी कहने में शर्म आती थी, इधर आप बिहारी कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं। और वो समय आ गया है, अगला 5 साल जो होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, उस समय में बिहार पूर्ण रूप से विकसित होगा और सभी उसके भागी होंगे। मैं बार बार कहता हूँ, ईमानदार बिहारी और कर्मठ बिहारी सारे मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, और सब लोग कटिबद्ध हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो सपना है स्वस्थ बिहार और विकसित बिहार, ये अगले 5 साल में हम लोग इसको पूरा करके दिखा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।